नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की सत्य घटना आप सभी को झंझोर कर रख देगी, क्योंकि एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके माता पिता ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद कोई भी अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाएगा। पाकिस्तान के रहने वाले एक कपल को ब्रिटेन में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये पूरी सत्य घटना सुनाऊं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, ये कहानी है सारा शरीफ, एक 10 साल की मासूम बच्ची की, जो आप सबका दिल दहला के रख देगी। सारा शरीफ का जन्म 11 जनवरी 2013 को स्लो बर्कशायर में हुआ था। सारा के पिता उरफान शरीफ एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर है जो 2001 में यूके आ गया था। उनकी मां ओल्गा नीडोमिन पॉलिश है। 2009 में उरफान शरीफ और ओल्गा ने शादी कर ली थी और 2010 में उनका एक बेटा हुआ और उसके बाद 2 बच्चे और होते हैं और फिर 2013 में होती है सारा। 2015 में उरफान और ओल्गा ने अलग होने का फैसला लिया और इस बीच ओल्गा ने कई बार उरफान पर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज भी लगाया। इन दोनों के डाइवोर्स के बाद बच्चे ओल्गा के साथ रहते थे, लेकिन 2019 में उनकी कस्टडी उरफान को दे दी गई। अब तक उरफान ने भी बेइनाश बतूल से दूसरी शादी कर ली थी। अब वो अपनी दूसरी वाइफ बेनाश बतूल और अपने भाई फैजल मलिक और अपने 4 बच्चों के साथ रहता था। ओल्गा को अपने बच्चों को मुस्लिम बनाकर पाले जाने पर आपत्ति थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि बच्चों की कस्टडी उरफान के पास थी। ऐसे ही टाइम बीतता गया। 10 अगस्त 2023 को इंग्लैंड पुलिस के पास एक कॉल आता है और एक आदमी उन्हें बताता है कि मेरा नाम उरफान शरीफ है और मैंने अपनी 10 साल की बेटी का मर्डर कर दिया है। मेरा मकसद उसे मारने का नहीं था, लेकिन मैं उसे उसकी गलती का सबक सिखाना चाहता था और इसलिए मैंने उसकी बहुत पिटाई करी और इस बीच वो मर गई। मेरा मकसद उसे मारने का नहीं था, मैं तो बस उसे सजा देना चाहता था। और ये बोलकर फिर उसने अपना एड्रेस बताया और फोन कट कर दिया। अब पुलिस उरफान के बताए हुए एड्रेस पर सुबह सुबह हारसेल के हेमंड रोड स्थित उसके घर पहुंच जाती है, जहां पुलिस को एक बेड पर कंबल से ढकी हुई 10 साल की मासूम सारा की डेड बॉडी मिलती है। सारा के शव के साथ में उसके पिता की लिखावट में एक नोट लिखा था, जिसमें लिखा था, जो भी यह नोट देख रहा है, मैं उरफान शरीफ हूँ, जिसने अपनी बेटी को पीट पीट कर मार डाला है। पुलिस जब उस घर की ओर छानबीन करती है तो घर के आउट हाउस के पास खून से सना हुआ क्रिकेट बैट, एक रोलिंग पिन, एक धातु का खंबा, एक बेल्ट और एक रस्सी भी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि सारा का शव मिलने से एक दिन पहले 9 अगस्त को उरफान अपने 5 बच्चों, अपनी वाइफ बेनाश बैतूल और अपने भाई फैजल मलिक के साथ यूके से इस्लामाबाद पाकिस्तान भाग गया है और उरफान ने पाकिस्तान से ही इंग्लैंड पुलिस को कॉल किया था। इसके बाद पुलिस सारा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और छानबीन करती है तो उन्हें उरफान के पड़ोसियों से पता चलता है कि उरफान सारा की बहुत पिटाई किया करता था। आए दिन उसकी बॉडी पर चोट के नए नए निशान होते थे। कभी कभी तो सारा की इतनी पिटाई होती थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। जनवरी 2023 में सारा के फेस और हाथों पर चोट के निशान थे। जब इसके बारे में स्कूल वाले सारा के माँ बाप से बात करते हैं तो वो लोग फिर सारा को अपने धर्म के नाम पर हिजाब पहनाकर स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे स्कूल में उसकी चोट के निशान ना दिखें। और फिर अप्रैल 2023 में सारा का स्कूल छुड़वा दिया जाता है, ये बोलकर कि अब वो अपने आगे की पढ़ाई घर से ही करेगी। पिछले 2 सालों से सारा को बहुत सी यातनाएं दी जाती थी। कभी उसे गर्म पानी से जला दिया जाता था, कभी बेल्टों से पीटा जाता था और भी बहुत सी हैवानियत उस मासूम बच्ची के साथ की जाती थी। 15 अगस्त 2023 को सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है उसे लंबे समय तक कई गंभीर चोटें आई थीं। पोस्टमार्टम में उसकी 70 से अधिक चोटों का पता चलता है। इनमें सारा की पसलियों, कंधे की हड्डियों, उंगलियों में चोटें और रीढ़ की हड्डी में 11 फ्रैक्चर, सिर पर एक घाव, एक दर्दनाक मस्तिष्क की चोट और घरेलू स्त्री से उसकी बॉडी पर जलने के निशान और गर्म पानी से उसके हाथों को जलाया हुआ था। उसकी बॉडी के हर पार्ट पर चोट के निशान थे और उस रिपोर्ट से कुछ ऐसा भी सामने आया जिसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस मासूम बच्ची की बॉडी पर इंसानी काटने के निशान भी थे। जरा सोचिए दोस्तों,
उस मासूम बच्ची ने क्या क्या सहा होगा। इतनी छोटी सी उम्र में उसके साथ इतना बुरा हुआ। आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा जल्लाद कैसे हो सकता है कि वो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी हवानियत करे। ये न्यूज आग की तरह पूरे इंग्लैंड में फैल गई। अब हर कोई उस मासूम बच्ची के लिए जस्टिस की मांग कर रहा था। अब पुलिस ने इंटरनेशनल खोज शुरू कर दी। पाकिस्तान में 2 पुलिस की टीम उरफान शरीफ की तलाश कर रही थी। 12 सितंबर 2023 को पुलिस ने पाकिस्तान के पंजाब के झेलम में उरफान शरीफ के पिता के घर छापा मारा। वहां उरफान, उसकी वाइफ बेनाश बेतुल और भाई फैजल तो नहीं मिले, लेकिन उरफान के 5 बच्चे मिले। जिसके बाद पुलिस ने उन बच्चों को वहां से चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को दे दिया और अब 13 सितंबर को उरफान, उसकी वाइफ और भाई को दुबई के रास्ते सियालकोट से आने के बाद गेटविक एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। 14 सितंबर 2023 को उन सभी पर हत्या के साथ साथ एक बच्चे की मौत का कारण बनने का आरोप लगाया गया। उन्हें 15 सितंबर को गिल्डफोर्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई से पहले तीनों को हिरासत में भेज दिया गया। उरफान शरीफ ने शुरू में दावा किया कि सारा की मौत के लिए उसकी वाइफ बतूल जिम्मेदार है और जूरी को बताया कि उसने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए नोट और बाद में फोन कॉल में झूठा कबूलनामा किया था। उसने कहा कि जब वो 8 अगस्त को टैक्सी चला रहा था तब उसकी वाइफ बेनिश बैतूल का उसके पास कॉल आया और उसने बताया कि सारा की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर आ जाए। जब घर आकर शरीफ सारा को देखता है तो उसने तुरंत पूछा एम्बुलेंस कहाँ है, तो बतूल ने जवाब दिया कि उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारा मर चुकी है। उस्मान शरीफ ने सारा को पीटना स्वीकार किया लेकिन उसे काटने या जलाने से इनकार किया। उरफान के बयान के बाद जब पुलिस ने बतूल के फोन को चेक किया तो उसमें बतूल और उसकी बड़ी बहन कंदीला सबूही के बीच 2019 से 2023 तक के व्हाट्सएप मैसेज पढ़े। मैसेज में बतूल ने सारा के पिता को दिमागी मरीज बताया था। उसने अपनी बहन को बता रखा था कि वो सारा को बुरी तरह पीटता था। बतूल ने यह भी कहा कि शरीफ ने सारा के चोटों को मेकअप और धूप के चश्मे से ढकने के लिए कहा था। बतूल ने अपनी बहन को चोटों के निशान दिखाते हुए 10 तस्वीरें भी भेजी और कहा कि उरफान सारा को कितनी बुरी तरह पीट रहा है। मुझे उसके लिए सच में दुख हो रहा है, वह उसे बहुत पीटता है। फरवरी 2022 में बतूल ने अपनी दूसरी बहन को भी मैसेज किया था। मैसेज में कहा था कि उरफान शरीफ सारा को बुरी तरह पीट रहा है, अगर सारा को कुछ हो जाता है तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मई 2023 में बैतूल ने अपनी बहन से कहा कि शरीफ ने सारा को पागलों की तरह पीटा था। सारा का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था। इससे ये बात साफ हो गई थी कि उरफान अपनी वाइफ बैतूल को फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है। नवंबर 2014 में सारा शरीफ के पिता उरफान शरीफ ने उसकी हत्या की बात स्वीकार की। उरफान ने स्वीकार किया कि 8 अगस्त 2023 को उसने सारा को पैकेजिंग टेप से बांधकर पीटा था। उसने क्रिकेट बैट से सारा पर हमले किए थे और उसका गला घोटने की कोशिश भी की थी। इसकी वजह से सारा की गर्दन की हड्डी टूट गई। उसने कहा कि ये सब उससे गुस्से में हो गया क्योंकि वो सारा को सबक सिखाना चाहता था। 11 दिसंबर 2024 को उरफान शरीफ और उसकी वाइफ बेनाश बतूल को हत्या का दोषी पाया गया। जूरी ने कहा कि बेनाश बतूल ने उरफान शरीफ को एक बार भी नहीं रोका। वो चाहती तो उस मासूम बच्ची को बचा सकती थी, उरफान की कंप्लेंट कर सकती थी या फिर सारा की मां ओल्गा को इसके बारे में बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो इन सब हैवानियत में उरफान शरीफ का साथ देती थी। उस बच्ची पर उरफान जुल्म करता रहा और बतूल उसका साथ देती थी चुप रहकर। 11 दिसंबर 2024 को उरफान शरीफ और बतूल को सारा की हत्या का दोषी पाया गया, लेकिन उरफान के भाई फैसल मलिक को हत्या का दोषी नहीं पाया गया। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन उसे एक बच्ची की मौत का कारण बनने या उसे होने देने का दोषी पाया गया। अगर वो चाहता तो सारा के साथ हो रही दरिंदगी को रोक सकता था, लेकिन उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया और चुप रहा। 17 दिसंबर 2024 को उरफान शरीफ को 40 साल की अवधि के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि बेनिश बतूल को 33 साल की अवधि के साथ
आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसल मलिक को एक बच्चे की मौत का कारण बनने या उसे होने देने के लिए 16 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। सारा की मां ओल्गा डोमिन ने अपनी गवाही के दौरान कोर्ट में कहा कि उरफान एक जल्लाद है जिसने उसकी बेटी सारा पर इतने अत्याचार करे। अगर सारा जिंदा होती तो पता नहीं अभी उरफान उसके साथ और क्या क्या करता। मुझे उम्मीद थी कि सारा जब बड़ी होगी तो हम मिलेंगे, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, सोचिए एक माँ पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी के साथ उसी के बाप ने ऐसी हैवानियत की। 10 साल की मासूम बच्ची सारा के साथ जो भी हुआ वो अकल्पनीय है। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की, उसे गर्म पानी और प्रेस से जलाया, दांतों से काटा गया, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने। इस सत्य घटना ने सच में अंदर से झंझोर कर रख दिया। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस सत्य घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं सोनाक्षी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।